हे गाइस, मैं राहुल। वेलकम टू डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जो कि आप अपने एंड्रॉइड में यूज़ कर सकते हो। इनमें से यार किसी भी एप्लीकेशन पे आपको वाटरमार्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। वाटरमार्क रिमूवेबल है। जो भी एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफिशियली प्ले स्टोर के एप्लीकेशन है तो आप इजीली डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक और चीज़ गाइस, जितने भी एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर या सॉर्ट किए मैंने। लाइक अगर आपको इफेक्ट के लिए चाहिए, जो इंस्टाग्राम के ट्रेंड इफेक्ट होते हैं, तो उनके लिए अगर आपको बेस्ट एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी इस कैटेगरी में अवेलेबल है। एंड अगर आपको गाइस सिंपल एडिटिंग करनी है, लाइक आपको वीडियो मर्ज करने, कुछ पैचेस करने, कट क्रॉप, अगर बेसिक वीडियो एडिटिंग बेसिकली आपको अगर करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन में दिखाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आपको टेम्पलेट बेस्ड वीडियो एडिटिंग करनी है, लाइक आपको टेम्पलेट चाहिए, प्री रेडी टेम्पलेट चाहिए, बस आपको अपने फुटेजेस डालने एंड आपकी एडिटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो यार उसके लिए भी यहाँ पे बेस्ट सॉफ्टवेयर या फिर बेस्ट एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया है। तो मेक श्योर यार पूरा वीडियो जरूर देखना। एंड एक और चीज़, अगर आपको सेम वीडियो अपने पीसी के लिए चाहिए, आई मीन अगर आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए अपने पीसी के लिए जो कि फ्री हो गए, जिसमें आप बेसिक से लेके हाई एंड एडिटिंग कर सकते हो, तो उसका भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर देख सकते हो या फिर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से भी आप उस वीडियो पे जंप कर सकते हो। अभी के लिए गाइस हम बढ़ते हैं अपने बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन पे। एंड गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है InShot वीडियो एडिटर, जिनको यार कौन लोग यूज कर सकता है। तो जो लोग यार ज्यादा वीडियो एडिटिंग के बैकग्राउंड से फैमिलियर नहीं है, आपको एकदम सिंपल सा इंटरफेस चाहिए, आपको बेसिक सी वीडियो एडिटिंग करनी है, साथ ही साथ कुछ आपको बेसिक इफेक्ट भी यूज करने हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन हो गया, कुछ फिल्टर्स हो गए, तो यार वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। InShot के स्पेशलिटी की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। काफी सिंपल सा इंटरफेस है ग्रीन स्क्रीन का, आप इजीली समझ जाओगे अगर आप न्यू भी हो वीडियो एडिटिंग में। एंड उसी के साथ आपको फोटो कोलाज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। डेडिकेटेड ऑप्शन है फोटो कोलाज का, आप अपने फोटोज लगा सकते हो, अपने फोटो सिलेक्ट करके एक काफ़ी अच्छा सा कोलाज यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यार फोटो एडिटिंग की, तो यार पर्टिकुलर फोटो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको फोटो एंड वीडियो के लिए दोनों के लिए एक कॉमन ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको InShot काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड साउंड इफेक्ट की गाइस अगर हम बात करें InShot में, जो आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हो, तो यार फ्री साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रांजिशन साउंड हो गए, एनिमल्स के साउंड हो गए, तो वो साउंड आपको InShot के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि गाइस आप फ्री में यूज कर सकते हो। एंड मेन थिंग यार कॉपीराइट फ्री आपको यहाँ पे साउंड देखने के लिए मिल जाते हैं। InShot के इंटरफेस की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार काफी सिंपल है, रिस्पॉन्सिव है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप इंटरफेस का देखोगे, अगर आप एडिटिंग में नहीं हो तो यार इजीली आप इसका इंटरफेस अंडरस्टैंड कर लोगे। जो भी सारे बेसिक ऑप्शन होते हैं वीडियो एडिटिंग के वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। कट करना, क्रॉप करना, जूम इन जूम आउट हो गया, क्लिप को अगर आपको ड्रैग करके पोजिशनिंग करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में गाइस अगर हम बात करें, जैसे मल्टीलेयर पे वीडियो एडिटिंग करना, तो यार उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ जब भी हम मल्टीलेयर पे एडिटिंग करते हैं तो यार काफ़ी ज़्यादा चांसेस तो लैग होने का, बट यार वैसा कोई आपको सीन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। जब भी आप मल्टीलेयर पे एडिटिंग करोगे आपको स्मूथ प्लेबैक देखने के लिए मिल जाता है। ओरिएंटेशन में गाइस लाइक मोबाइल के हम वर्टिकल बनाते हैं, लाइक पीस के लिए हम बना लेंगे तो हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, तो यार दोनों ओरिएंटेशन में वीडियो बना सकते हैं। आपको और भी फॉर्मेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। एड्स के बारे में अगर हम बात करें तो यार ऐड आपको InShot के अंदर काफ़ी देखने के लिए मिलेगी। आपको ऐड यहाँ पे डिस्टर्ब तो नहीं करेगी, लाइक आपकी एडिटिंग के अंदर नहीं आएगी जो ओवरले ऐड होती है, वैसा कुछ नहीं। आपको कोई शॉर्ट ऐड देखने के लिए मिल जाती है टॉप कॉर्नर पे। एंड उसी के साथ जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो यार एक्सपोर्ट के पहले एंड एक्सपोर्ट के बाद आपको दोनों टाइम पे यहाँ पे ऐड देखने के लिए मिल जाएगी। तो InShot के अंदर गाइस आपको ऐड के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। InShot के अंदर गाइस हमें काफी अच्छे मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे यार नियॉन इफेक्ट हो गया, कुछ स्टिकर्स हो गए, एनिमेटेड स्टिकर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जब गाइस आप उन इफेक्ट को डाउनलोड करने जाते हो तो यार डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड करने के टाइम पे आपको एक ऐड देखने के लिए मिल जाती है जो कि मिनिमम 15 सेकंड तक चलेगी। बट जब गाइस ऐड दिखती है तो उसी टाइम के अंदर अपना बैकग्राउंड में डाउनलोड भी होता रहता है, तो आप ऐड को वैसे इग्नोर कर सकते हो। फिल्टर गाइस अगर आपको यूज करने कलर ग्रेडिंग एंड करेक्शन के लिए, InShot के अंदर गाइस आपको काफी अच्छे फिल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। फिल्टर ज्यादा तो है नहीं, बट जितने भी आप उनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको पेड देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ फ्री देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप InShot का प्रो वर्जन लोगे तो आप अपने पेड वाले भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। InShot में टेक्स्ट इफेक्ट यूज करना है तो उसका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। प्री रेडी टेक्स्ट के टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाता है। कस्टम टेक्स्ट इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो यार वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। एंड साथ ही साथ गाइस InShot में अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो यार उसका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे हमने VN में किया, लगभग वैसा ही इंटरफेस रिकॉर्डिंग का देखने के लिए मिल जाता है। इन एप्लीकेशन के अंदर ही रिकॉर्डिंग हो जाती है, वहीं पे आप इजीली अपने पर्टिकुलर एरिया या फिर फुल वीडियो को पैच कर सकते हो। InShot की एक्सपोर्ट सेटिंग की अगर हम बात करें तो यार एक्सपोर्ट सेटिंग एडजस्टेबल है, क्वालिटी एडजस्टेबल नहीं है। आप यहाँ पे अप टू 4K एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी के साथ फ्रेम रेट में आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट यहाँ पे क्वालिटी में कस्टमाइजेशन नहीं होगा। जो एस्टिमेटेड क्वालिटी होगी उसमें डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। InShot के प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें, प्रोज के अंदर गाइस आपको इंटरफेस काफी इजी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एडिटिंग में नहीं हो तो यार इजीली आप इस इंटरफेस के साथ अडेप्ट कर लोगे।
एंड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, आपको नियॉन इफेक्ट मिल जाते हैं, काफ़ी ट्रेंडी इफेक्ट आप इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, साउंड इफेक्ट भी आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड कॉन्स के अंदर गाइस एक ही चीज़ है, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐड देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है, एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, बट हाँ आपको ऐड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा अगला एप्लीकेशन है गाइस कैनवा। तो कैनवा बेसिकली यार फोटो एंड वीडियो दोनों के लिए बनाया गया है। एंड कैनवा को यार हम किसी और वीडियो एडिटर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज गाइस कैनवा यहाँ पे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है। कैनवा की स्पेशलिटी की गाइस अगर हम बात करते हैं, यार फ्री में आपको काफी अच्छे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो भी यार टेम्पलेट होते हैं लाइक फंकी टाइप के नहीं होते, जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से गाइस हम यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट पे, तो यार उस टाइप के आपको यहाँ पे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। कैनवा पे गाइस आपको काफी अच्छे प्री क्रिएटेड फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोगो बनाना है, इंट्रो बनाना है, कोई पर्टिकुलर पोस्टर आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए यार काफी सारे प्री क्रिएटेड फॉर्मेट आपको कैनवा पे देखने के लिए मिल जाते हैं। कैनवा के इंटरफेस की गाइस अगर हम बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यहाँ पे देखो एडिटिंग के लिए कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2-3 ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक आप कुछ फुटेजेस रिप्लेस कर सकते हो, टेक्स्ट को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जो ऑलरेडी अप्लाइड टेक्स्ट है उसको चेंज करके आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे लगा सकते हो। एंड जो ओवरऑल एप्लीकेशन का इंटरफेस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बिकॉज यहाँ पे इमेजेस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डेडिकेटेड वीडियो के लिए नहीं बनाया गया, बट वीडियो के लिए यार काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, हम वीडियो के लिए भी ये एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। एंड टेम्पलेट्स अगर आपको ढूंढना है कैनवा के अंदर, तो यार सिंपली सर्च के अंदर जाओ, उसमें वीडियो टैब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्रिसमस वीडियो सर्च कर दो, या फिर अगर आप यूट्यूब इंट्रो बनाना चाहते हो तो वो सर्च कर सकते हो। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, आप फ्री वाले को सिलेक्ट करो। अगर आप पेड वाले को करोगे तो यार वैसे भी वो एक्सपोर्ट होने नहीं वाला, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने फ्री वाला कर लिया, तो यहाँ पे जो यूट्यूब का वीडियो इंट्रो होता है वो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो एज यू कैन सी यार काफ़ी अच्छे लेवल पे आप वीडियो टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको कस्टमाइजेशन करना होता है अपने हिसाब से, लाइक मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया डिजिटल योगी, तो आप अपने नीड्स के हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट सर्च कर सकते हो एंड उनको एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। एंड टेम्पलेट यूज एंड एडिट करने के बाद गाइस जब उस टेम्पलेट को अपने डायरेक्टरी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्वालिटी गाइस आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एज यू आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कोई भी यार पिक्सेलेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। क्वालिटी यार फटती वटती नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप सोच रहे हो टेम्पलेट बेस्ड एडिटिंग करना, तो यार कैनवा का आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें अगर हम कैनवा की तरफ, प्रोज के अंदर मेन चीज़ यार टेम्पलेट्स की है, तो टेम्पलेट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। या फिर यार वीडियोस से अच्छे हमें फोटोज़ के लिए टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। फोटोज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। एंड एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए भी आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लोगो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए आप स्टोरी वगैरह बनाना चाहते हो, तो यार तो डेडिकेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉन्स के अंदर गाइस एक मेन चीज़ है जो कि यार है लैग, आपको इंटरफेस में यार लैग देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज यार हर एक चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन होती है, एडिटिंग भी यहाँ पे ऑनलाइन बेस पे होती है। तो ऑब्वियसली गाइस आपको लैग तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही लैग होता है। तो यहाँ पे यार एक मेजर कॉन मुझे इसका लगा। हमारा अगला एप्लीकेशन है गाइस वीएन वीडियो एडिटर। ये बेसिकली यार जाना जाते हैं अपने स्पीड रैम को लेके। यहाँ पे कर्व बेस एडजस्टमेंट होते हैं, तो कर्व से एक्चुअली क्या होता है, आप इजीली यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हो एंड बहुत ही स्मूथ यहाँ पे स्पीड आप लगा सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो, यार ये वीडियो मैंने इसके अंदर ही बनाया है। बेसिकली शूट उसका कैमरे से है, बट मैंने एडिटिंग उसकी जो स्पीड वाली की थी वो अपने वीएन में ही की थी एंड यार बहुत स्मूथली हो जाती है। उसी के साथ इस एप्लीकेशन की स्पेशलिटी की बात करें तो यार यहाँ पे देखो ट्रांजिशन, स्पीड रैप एंड फिल्टर गाइस आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पीड रैम्प तो एक ही है, स्पीड रैम्प के आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट देखने के लिए मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांजिशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिशन जो क्लासिक ट्रांजिशन होते हैं, जो शेक वाले हो गए, ड्रॉप वाले हो गए, रैप वाले ट्रांजिशन हो गए, जो क्विक हम यहाँ पे क्लिक पे लगा सकते हैं। एंड उसी के साथ फिल्टर की अगर हम बात करते हैं, और फिल्टर भी यहाँ पे हमें काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। आप कलर फिल्टर इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। वीएन के अंदर गाइस आपको एक टैब मिल जाता है जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली इनके चैनल पे जंप कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल जाते हैं अबाउट वीएन। उसमें गाइस सपोज आपको वीडियो क्रॉप करना है, आपको नहीं पता वीएन में कैसे क्रॉप करना है, तो उसके लिए ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स यूज करने हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा तो है नहीं, बट कुछ टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्पेशलिटी में गाइस आपको क्रोमा की भी यहाँ पे फ्री में देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इजीली ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस इसमें यूज कर सकते हो, उनका बैकग्राउंड यहाँ पे आप इजीली फ्री में रिमूव कर सकते हो। बेसिक एडिटिंग, बेसिक ऑप्शन अगर आपको यूज करने हैं अपने वीएन में, तो यार इंटरफेस की बात कर लेते हो, यार इंटरफेस इजी है। एंड उसी के साथ अगर बेसिक वीडियो एडिटिंग आपको करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे क्रॉप हो गया, रोटेट हो गया, जूम इन जूम आउट हो गया। आपको स्पिन वगैरह करना है तो यार वो भी चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। एक्सपेक्ट रेशियो अगर आपको चेंज करना है तो यार वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट की गाइस अगर हम बात करें तो यार उसका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। काफी यहाँ पे प्री रेडी टेम्पलेट मिल जाते हैं टेक्स्ट के लिए।
प्री रेडी फॉन्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, आप डायरेक्टली उसको लगा सकते हो अपने वीडियोस के अंदर। वीएन के इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में गाइस हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यार मल्टी लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी लेयर पे एडिटिंग होनी चाहिए तो वो इजीली यहाँ पे हो जाती है। उसी के साथ अगर हम बात करें गाइस एड्स की, तो यहाँ पे एड्स हमें लगभग देखने के लिए नहीं मिलते, बहुत कम ऐड देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे एक भी ऐड देखने के लिए नहीं मिली। इनकी कुछ ऐड होती है, बेसिकली वीएन की ऐड होती है, आपको थर्ड पार्टी ऐड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी ज़्यादा। उसी के साथ प्लेबैक की अगर हम बात करें, आप मल्टी लेयर पे जब एडिटिंग करते हो आपको प्लेबैक यहाँ पे स्मूथ देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप इफेक्ट वगैरह ज़्यादा लगा दे तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओरिएंटेशन की गाइड अगर हम बात करें तो आप वीडियोज़ यहाँ पे लैंडस्केप बना रहे हो, यहाँ पे वर्टिकल बना रहे हो, यहाँ पे सर्कल ओरिएंटेशन में आपको वीडियोज़ बनाने हैं यार, उसका ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑलरेडी प्री क्रिएटेड आपको प्रीसेट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट रेशियो के लिए आप यहाँ पे वीडियोज़ बना सकते हो। वॉइस ओवर गाइड अगर आपको करना है तो यार इजीली आपका वीएन में वॉइस ओवर हो जाएगा, पर्टिकुलर एरिया या फिर फुल वीडियो का आप वॉइस ओवर कर सकते हो। इन एप्लीकेशन के अंदर आपको फंक्शन मिल जाता है वॉइस ओवर करने का, तो इजीली वॉइस ओवर का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर आपको कस्टम यूज करना है, कस्टम बनाना है, तो यार उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो एट द एंड गाइस हम बात करते हैं वीएन की एक्सपोर्ट सेटिंग की, तो यार एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी आपको अप डाउन करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप ओरिजिनल क्वालिटी के साथ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे 4K तक एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ज्यादा क्वालिटी लॉस देखने के लिए नहीं मिलता। प्रोज एंड कॉन्स की गाइस अगर हम बात करें वीएन वीडियो एडिटर की, तो यहाँ पे प्रोज के अंदर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आप काफी अच्छी लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। इफेक्ट की बात करते हो, इफेक्ट काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाता है। आपको स्पीड रैम्प इसका यार एडिशनल पॉइंट है, काफ़ी स्मूथली स्पीड रैम्प हो जाता है। एंड कॉन्स के अंदर गाइस एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको जब एडिटिंग करते हो, एडिटिंग तो यार स्मूथली हो जाती है, बट आप जब उसको प्रीव्यू लेते हो ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग देखने के लिए मिल जाता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हमारा अगला एप्लीकेशन गाइस वीडियो मेकर एडिटर। वीडियो मेकर एडिटर गाइस किन को यूज करना चाहिए, अगर आप यहाँ पे क्लासिक इंटरफेस के साथ, थोड़ा सा सिंपल इंटरफेस के साथ ट्रेंडिंग एंड क्लासिक वीडियोस बनाना चाहते हो तो यार आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसी के साथ अगर आप प्री रेडी टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हो, लाइक टेक्स्ट टेम्पलेट हो गया, कुछ स्टिकर्स हो गए, एनिमेटेड स्टिकर्स हो गए, एंड वो लोग गाइस जो स्टार्टिंग में सिंपल एडिटिंग करना चाहते हैं एंड विद द टाइम वो थोड़ा हाई एंड एडिटिंग लेवल पे चले जाएंगे, तो उनके लिए यार वीडियो मेकर एडिटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप सिंपल से लेके काफ़ी हाई एंड एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो मेकर स्पेशलिटी की गाइस अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको मटेरियल काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यार बेसिकली फ्री होगा। आप डायरेक्टली अपने वीडियोस के अंदर उनको यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ गाइस आपको म्यूजिक मिलता है, इफेक्ट मिल जाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाते हैं, एनिमेटेड स्टिकर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यार आपको इफेक्ट का बहुत सारा स्टफ देखने के लिए मिलेगा। एंड एक और चीज़, इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्रीन स्क्रीन गाइस ये भी यार एक स्पेशल चीज़ है जो कि आपको वीडियो मेकर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इजीली अपने ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस बैकग्राउंड रिमूव करके वीडियो मेकर के अंदर यूज कर सकते हो। इंटरफेस की बात करते हो यार, इंटरफेस डिसेंट सा है, इतना हार्ड भी नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं, तो आप इजीली अडेप्ट कर लोगे अगर आप एडिटिंग में न्यू भी होगे तो। एडिटिंग टूल आपको बॉटम में मिल जाते हैं गाइस, पर्टिकुलर टूल के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, तो आप इजीली उसको समझ पाओगे। बेसिक ऑप्शन हमें सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कट हो गया, ट्रिम हो गया, उसको स्प्लिट वगैरह करना हो गया, रोटेट, रिस्केल, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जूम इन, जूम आउट हो गया, तो बेसिक ऑप्शन हमें सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। कलर करेक्शन एंड ग्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो अपने वीडियोस को, तो यार उसका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। फिल्टर आपको थोड़े बहुत यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फिल्टर की क्वांटिटी यार इतनी ज़्यादा है नहीं, बट जो भी फिल्टर मिल जाते हैं आप उनसे काम चला सकते हो। एंड यहाँ पे यार फिल्टर एडजस्टेबल है, आप उसकी ओपेसिटी, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट गाइस अगर आपको यूज़ करने हैं अपने वीडियोज़ के अंदर, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप कस्टमाइजेबल टेक्स्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको एनिमेटेड टेक्स्ट भी मिल जाते हैं, लाइक हैप्पी बर्थडे वगैरह के हो गए, सेलिब्रेशन के हो गए, तो उसके भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड कस्टमाइज अगर आपको करना है तो यार कस्टमाइज करके भी यार काफ़ी हाई लेवल के टेक्स्ट आप यहाँ पे बना सकते हो। वॉइस ओवर एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है तो यार वो लगभग वीएन जैसा ही है, आपको सिंपल इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है InShot एंड वीएन में, जैसा हमने किया। एप्लीकेशन के अंदर ही हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, हम रिकॉर्ड करके अपने वीडियो के अंदर उस पर्टिकुलर वॉइस को ले सकते हैं एंड अपने वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर कर सकते हैं। ट्रांजिशन गाइस अगर आप यूज करते हो अपने वीडियोस के अंदर, तो यार ट्रांजिशन एंड इफेक्ट काफी अच्छे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इफेक्ट की गाइस अगर हम बात करते हैं, जो भी यार जाने माने इफेक्ट है, लाइक शेक हो गया, ग्लिच हो गया, रैप हो गया, तो काफी अच्छे इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको सिंपली गाइस इफेक्ट को लॉन्ग प्रेस करना होता है एंड उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपका इफेक्ट आपके वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाता है। वीडियो मेकर में एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट सेटिंग टोटल कस्टमाइजेबल है, आप क्वालिटी, FPS एंड साथ ही साथ आप 4K तक यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्वालिटी कस्टमाइजेबल है,
आप वीडियो के साइज यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। वीडियो मेकर में ऐड का इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो यार ज़्यादा ऐड नहीं आती, आपको बस एंडिंग में ऐड देखने के लिए मिल जाएगी जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो। एंड जो शॉर्ट ऐड हमें देखने के लिए मिली थी InShot के अंदर, तो वैसी ऐड यहाँ पे कम ही देखने के लिए मिल जाती है। वीडियो मेकर प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार प्रोज के अंदर गाइस हमें काफी अच्छे टेम्पलेट, काफी अच्छे मटेरियल एंड मेन थिंग यार क्वांटिटी हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। हम इजीली डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड मेन चीज यार जब हम ये सारे इफेक्ट अपने वीडियोस के अंदर यूज करते हैं तो प्लेबैक लैग मिलता है, जो कि हमें वीडियो मेकर एडिटर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। एंड इसी के साथ यार इंटरफेस भी यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल हमें देखने के लिए मिल जाता है VN के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। कॉन्स के अंदर एक ही चीज है गाइस, इसमें ऐड हमें देखने के लिए मिल जाती है, इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग ऐड नहीं है, बस एंडिंग में हमें ऐड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। एप्लीकेशन के अंदर हमें कुछ मिनिमली ऐड देखने के लिए मिल जाती है जो कि हमें ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करती। गाइस हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन एंड बेस्ट एप्लीकेशन मैं कहूँगा वीटा वीडियो एडिटर। इसका बेसिकली नाम वीटा ही है। इसकी स्पेशलिटी की गाइस अगर हम बात करें तो यार जो भी चीज़ें हमने VN में देखी, InShot में देखी एंड साथ ही साथ वीडियो मेकर एडिटर में देखी, तो यार वीटा इन सभी चीज़ों के यार कलेक्शन करके एक बंच बन जाता है। एंड वीटा के अंदर वो सारे इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं एंड उन सारे इफेक्ट की गाइस क्वांटिटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। एंड जो भी इफेक्ट यार क्वालिटी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कोई से भी इफेक्ट यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए, हमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कॉन्टेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब वीटा का किसके लिए अच्छा हो सकता है? जो लोग यार ट्रेंडी वीडियोस बनाते हैं, जो लोग लाइक VN हो गया, InShot हो गया, वीडियो मेकर एडिटर, इन सब का कलेक्शन करके एक एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो यार आपके लिए वीटा में आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें लगभग सभी हमें इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, प्री रेडी टेम्पलेट मिल जाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑडियो के लिए इफेक्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बैकग्राउंड सॉन्ग हो गया, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऑडियो, एनिमल्स की ऑडियो, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन हर वीटा के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो हम बेसिकली फ्री में डाउनलोड करके अपने वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यार इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा डिसेंट सा आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। एडिटिंग टूल आपको बॉटम साइड में देखने के लिए मिल जाता है। हर एक एडिटिंग टूल पे उनके नाम लिखे हैं, अगर आप फैमिलियर भी नहीं तो आप इजीली समझ जाओगे इस टूल के साथ करना क्या है। एडिटिंग के बेसिक ऑप्शन सभी देखने के लिए मिल जाता है, कट हो गया, ट्रिम हो गया, स्प्लिट, वो सारी चीज़ें करने का, जूम इन जूम आउट हो गया, स्पीड अप स्पीड स्लो करने का। फिल्टर कलेक्शन अगर हम देखें वीटा के अंदर तो यार वो भी हमें काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल जाता है, आप इजीली अपने वीडियोस के अंदर उन फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। ट्रांजिशन की गाइस अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रांजिशन में भी आपको कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे ग्लिच के लिए अलग कैटेगरी, जो सिंपल ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी, तो ट्रांजिशन की क्वांटिटी भी हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। वीटा के टेक्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट इफेक्ट का जो कलेक्शन है वीटा के अंदर वो काफ़ी अच्छा है। एंड मेन थिंग गाइस क्वालिटी कलेक्शन है, जो भी आपको टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाते हैं टेक्स्ट वाले, वो गाइस रियली ग्रेट है। मैंने खुद यूज़ किया है और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। वीटा की गाइस मुझे एक बात काफ़ी खास लगी, इसके अंदर गाइस हमें स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इसको स्टाइल ना कह के टेम्पलेट कह सकते हैं। आप डायरेक्टली अपना वीडियो या फिर फोटो वहाँ पे प्लेस करके उन पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, जिनमें आप अपना गाना लगा सकते हो, जो आपने देखा होगा जो स्टेटस वगैरह बनता है, तो आप उनको बनाने के लिए यहाँ पे इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। वॉइस ओवर एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है वीटा के अंदर तो उसका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इजीली एक सिंपल तरीके से एप्लीकेशन के अंदर ही हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, हम उसको यूज़ करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड अपने वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर कर सकते हैं। मल्टीलेयर एडिटिंग की बात करें तो यार उसका भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ऑब्वियसली इतने सारे इफेक्ट देंगे तो यार मल्टीलेयर चाहिए ही होगी। एंड मल्टीलेयर पे गाइस हमें यहाँ पे स्मूथ प्लेबैक देखने के लिए मिलता है, इतना लैग नहीं होता, काफ़ी डिसेंट सा यहाँ पे स्मूथ प्लेबैक हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर हम ऐड की बात करें वीटा के अंदर तो ऐड भी यार काफ़ी कम है। लगभग जब मैं एडिट कर रहा था, वीडियो शूट कर रहा था, तो मुझे काफ़ी कम ही ऐड यहाँ पे देखने के लिए मिली। एंड जब मैंने वीडियो भी एक्सपोर्ट किया तो मुझे वहाँ पे कोई ऐड देखने के लिए नहीं मिली थी। एंड एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको वीटा का वाटरमार्क रिमूव करना है तो आपको सेटिंग में से उसको डिसेबल करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली डिसेबल नहीं होता, तो मेक श्योर आप सेटिंग में जाकर उसको एक बार डिसेबल जरूर कर लेना। एंड इजीली यार डिसेबल हो जाता है, कोई आपको प्रो वर्जन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ओवरऑल वीटा का एक्सपीरियंस गाइस पर्सनली यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इससे पहले VN यूज़ करता था, बट अब मैंने उसको वीटा से चेंज कर दिया है, बिकॉज यार वीटा के अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्टफ देखने के लिए मिल जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यार वीटा के अंदर एक्सपोर्ट साइज कस्टमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे अब 1080p हाई HD में गाइस हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली गाइस हम बात करते हैं यार वीटा के प्रोज एंड कॉन्स की। मुझे खुद नहीं पता चल यार इसके कॉन्स के अंदर मैं कौन सा सेक्शन ऐड करूँ। प्रोज के अंदर आपको पता ही है ऐड काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें दूसरे सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे क्वालिटी स्टफ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, कलेक्शन काफ़ी अच्छे जो भी इफेक्ट एंड टेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ यार प्लेबैक भी हमें काफ़ी स्मूथ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वीटा के कॉन्स के अंदर गाइस बताने के लिए वैसे कुछ है नहीं, बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे गाइस हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, हॉरिजॉन्टल हम एडिटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज यार इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी है। एंड जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो यार टाइमलाइन हमारी काफ़ी लंबी बन जाती है, तो अगर हमें स्टार्टिंग से एंड तक स्विच करना है तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रैग एंड स्लाइड लेफ्ट करना पड़ेगा।
टाइमलाइन को आगे पीछे करने के लिए। तो यार ये मुझे थोड़ा सा कौन लगा, बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज यार वीटा काफ़ी अच्छा है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। बताना वीडियो कैसा लगा एंड आई होप कि आपको आपके लिए आपका वीडियो एडिटर मिल चुका होगा एंड अगर मिला है तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना आपने कौन सा पिक किया। इस वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।